जब भक्ति करता है कि वो अपने इष्ट देव का दर्शन करे। सभी चाहते हैं, जो ईमानदारी से भक्ति करते हैं वो चाहते हैं अपने इष्ट देव का दर्शन हो। जो भी श्री राधा नाम जाप करते हैं, एक बार सभी के दिल में इच्छा आती है कि हमको श्री राधा जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हो। भले ही वो हमको साक्षात न दे, वेश बदल के ही दे, लेकिन हमको अनुभव तो हो अंदर से कि हमको हमारी किशोरी जी ने दर्शन दिया। सभी चाहते हैं एक बार हमें किशोरी जी की दिव्य वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, बताया, अगर आप भी अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपका नाम जाप ना रुके, आपको श्री किशोरी जी का दिव्य दर्शन प्राप्त हो, आपको अपनी इष्ट का दर्शन प्राप्त हो, तो इस समय पर आपको 3 लोगों से सावधान होना चाहिए। अगर आप इन 3 लोगों से सावधान हो जाते हो तो यकीनन आपको श्री जी का भी दर्शन होगा, आपको अपनी किशोरी जी की वाणी सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा, जो अति दुर्लभ होगा। अगर आप इन 3 लोगों से दूरी बना लेते हैं तो भक्ति में यकीनन प्रोग्रेस मिलेगी। ये मेरे वचन नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये शास्त्रों के वचन है, वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, बताया कि जितना हो सके उतनी जल्दी इन लोगों से दूरी बना लो। मन रोता है और आंखों में भी आंसू होते हैं कि एक बार तो हमें अपनी किशोरी का दर्शन हो, एक बार तो हमें अपनी किशोरी की वाणी सुनने का अवसर मिले। तो बताया कि आज से ही आप इन 3 तरीके के लोगों से दूर हो जाइए। सबसे पहला है निंदा करने वाला व्यक्ति। अगर आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति है जो निंदा करता है, और किसकी निंदा करता है स्पेशली सुनो, जो हर समय व्यक्ति संतों की निंदा करता हो, साधुओं की, गुरुओं की और मंदिरों की निंदा करता हो, भजन की निंदा करता हो, कोई व्यक्ति पूजा करता है उस व्यक्ति की निंदा करता हो, कोई यहाँ तक कि फिर भगवान को भी ना छोड़े, भगवान की भी निंदा करता हो, ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूरी बनाओ। क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं, ये किस तरीके से बोलते हैं, इनका बोलने का जो ढंग होता है, इनके बोलने का जो तरीका होता है वो काफी तर्क तरीका होता है, काफी चतुर तरीका होता है। ये लोग क्या कहते हैं, बताया, ये लोग कहते हैं मंदिरों में चोरी होते हैं, और ये जो बाबा लोग हैं, ये बाबा लोग ढोंगी है, और ढोंगी होने के नाते ये पैसा लूटते हैं जनता से। इनके ये शब्द होते हैं। बताया कि जब आप ऐसे लोगों के पास बैठते हो जो निंदा करते हैं गुरुओं की, भक्तों की, मंदिरों की, तो आप किसी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर के आपको उस व्यक्ति का ख्याल आएगा जिसने निंदा की कि मंदिरों में चोरी होती है। आप मंदिर जाएंगे, उसी दृष्टि से देखेंगे, अरे हाँ, यहाँ भी कहीं चोरी ना हो जाए, हम जो चढ़ाएंगे बाद में चोरी तो होगा वो। तो आपके अंदर अश्रद्धा घर करती है। आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे, किसी संत जन के शरण में जाएंगे, संत के दर्शन कर लेंगे, सच बताना आपके मन के अंदर वही ख्याल आएगा उस व्यक्ति का कि बाबा लोग क्या होते हैं, बाबा लोग ढोंगी होते हैं, ये लोगों को ठगते हैं, ये लोगों से पैसा लूटते हैं और प्रवचन करते हैं। आपके अंदर भी वही भाव आएगा। और देखो, आपकी जो श्रद्धा है ना, उसको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तरीके से तोड़ देते हैं ऐसे लोग। क्योंकि ऐसे लोग जो निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की जो बातें आपके मन के अंदर बैठेगी, और आपकी जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे भक्ति से हटने लगेगी, धीरे धीरे भक्ति पर अविश्वास होने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी भक्ति अपने आप छूटने लगेगी, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की जो संख्या है वो भरमार हो जाएगी। और जब आप ऐसे लोगों से गिर जाओगे ना जो निंदा करता है स्पेशली, देखो, एक भक्त को तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्त को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और ये जो निंदा होती है ये जहर का काम करती है, ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जो लोग गुरुओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, पूजा की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र भी कहता है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त ऐसा है, कितना भी खास आपका रिश्ता हो, आप उसको छोड़ दीजिए तुरंत वहीं पर। क्योंकि संतों की निंदा कर दिया, भक्तों की निंदा कर दिया, ऐसे लोगों को सीधे बोला जाता है, अगर आप भक्ति में प्रोग्रेस चाहते हो तो तुरंत छोड़ दो। यह जो लोग निंदा करते हैं और जिन लोगों की आप निंदा सुनते हो, आप भी पाप के भोगी बनते हो। आपके अंदर अश्रद्धा जरूर जागेगी, आपके अंदर अश्रद्धा जागेगी तो आपका मन दोष देखेगा, और जब आपका मन दोष देखेगा तो वहीं से आपकी भक्ति नष्ट होनी बिल्कुल कन्फर्म है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाई, चाहिए आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हो।
दूसरा है संसार में अति रमण रहने वाले लोग, जो संसार में ही लुप्त है। इसमें बताया यह वो लोग होते हैं जो सिर्फ रात दिन धन, शरीर और सुख और नेम फेम के पीछे लगे रहते हैं। मतलब इनको अपने शरीर का सुख चाहिए, इनको अच्छा धन चाहिए, इनको अपना नाम चाहिए, मतलब जहां भी बैठे लोग इसी की प्रशंसा करें। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके मुंह से आप एक ही बात सुनोगे। क्या सुनोगे? आप सुनोगे एक बड़ा सा घर लो, अच्छा सा बड़ा सा घर बनाओ, एक बढ़िया सी गाड़ी लो और अपने बच्चों को टॉप स्कूल में पढ़ाओ, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये संसार में रमे हुए लोग हैं, ये संसार में रमे हुए हैं, माया में रमे हुए हैं। और आप अगर इनके पास बैठोगे तो ये लोग आपको एक ही शिक्षा देंगे कि अच्छा धन कमाओ, अच्छा धन कमाओगे तभी जीवन यापन होगा। भगवान का भजन तो बाद में कर लेना, उसमें क्या है, एक समय आता है तब भजन कर लो। ऐसे लोगों से दूरी बनाए। अभी आपको ये सरल लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं आपके अंदर घर करेगी, और जब इनकी बातें घर करेगी आप वही काम करोगे। बताया जाता है ऐसे लोग जो धनी होते हैं वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना भी कमा लो, आपका जो मन है और ज्यादा कमाने का होता है। ये लोग आपको इतना ही सिखाएंगे कि कमाओ और बाद में भजन करो। लेकिन नहीं, ये अपोजिट होता है। शास्त्र कहता है धन कमाओ, मेहनत करो, कमाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको कमाना चाहिए, लेकिन रम के नहीं रहना चाहिए, माया में रमो मत। अगर आप रम लेते हो तो फिर आपको ये जो आप अभिलाषा रखते हो ना, श्री जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, हम उनके प्रिय भक्त बन जाए, फिर इसको छोड़ दो, ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर ऐसे लोगों के टच में हो तो आज से अभी से कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट में हो जाओ। तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक, ये लोग जरूर मिलेंगे। बताया सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं जो काम, क्रोध, मद, लोभ, जो हमेशा व्यक्ति क्रोध में रहता हो, जो व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या करता हो दूसरे लोगों से, जो छोटी छोटी बातों पर जलता हो, चिढ़ता हो, ऐसे लोगों से यकीनन आपको बच के रहना चाहिए। ये आपकी एक पत्नी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसे बिहेव का कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में है या कोई रिश्तेदार आपकी फैमिली में है, जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों के टच में तो रहना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन है, लेकिन टच में रहते हुए दिल से टच में ना रहे। इन लोगों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए, क्योंकि शास्त्र इस बात को प्रमाणिक रूप से कहता है ऐसे लोगों के टच में रहोगे अपने अंदर भी इन चीजों का आप घर कर लेते हो, आप भी धीरे धीरे क्रोध करोगे, मोह करोगे, फिर लोभ करोगे, आपके अंदर ये चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसी संगत वैसी आपकी रंगत, इसमें कहने का कोई मेरा अपना पर्सनली ओपिनियंस नहीं है, ये जो शास्त्र बताता है वही बताया। अगर आप भी चाहते हैं भक्ति में प्रोग्रेस हो, नाम ना छूटे, तो इन तीन लोगों से दूर रहो। और अगर आपकी फैमिली में एक भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है या फिर आप ही हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो शेयर जरूर करें।